सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु दरबार दियां हाजरियां नितनेम कर्म अनुसार भर रहे हैं। परमात्मा दी बख्शिश दे नाल ये घड़ियां प्राप्त हो रही ने। सतसंगत गुरबाणी पढ़नी है, गुरबाणी सुननी है, सतसंगत करनी है। जिन्ने भी धार्मिक कर्म ने उन्हां धार्मिक कामां दा मेन मनोरथ है कि ऐ परमात्मा बड़े जन्मां तो लेके विछड़े हाँ, हुण अपने चरनां तो ना विछोड़ी। हुण ते अपने चरनां दे कोल ही रखना। ते जदों कोई अरदास बेनती परमात्मा दे चरनां विच लैके आउंदा है ते गुरु साहिब जी महाराज जिन्नियां उस दे अंदर दियां बुराइयां ने उन्हां नूं बिल्कुल जड़ां तो ही खत्म कर दिंदे ने। कि जिंदगी दे विच ये बिल्कुल निर्लेपता दे विच इसदी जिंदगी रहे, कोई अपराध ना होवे। भावें दुनिया ने लखां अपराध पैगंबरां ते गुरुआं ते फकीरां ते लाउण दे यतन कीते ने, एक भी कोई साबित नहीं कर सकिया। कबीर साहिब जी महाराज ते कतल का दोष लग्या, दुराचार का लग्या, अत्याचार का लग्या, सारे दोष कबीर साहिब ते लगे ने। और गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि जितने भी दाग दोष दुनिया लाउण दे यतन करती है, इन्हां नूं साबित नहीं कर सकती। गुरु साहिब जी महाराज दे जिहड़ा चरनां दे नाल जुड़ बैठदे ने, उन्हां दे अंदर दियां बुराइयां गुरु साहिब जी महाराज खत्म करदे ने। जिहड़ी मन ते मैल पैंदी है गलत विचारां दी, उहनूं पाप कहंदे हन। ते पाप दे विचों जन्म लैंदा अपराध। पाप दे विचों अपराध ने जन्म लेता। अपराध वास्ते कानून है, पुलिस है, हथकड़ियाँ ने, जेल खाने ने। जद भी बंदा अपराध करदा है उहदे वास्ते ये सारियां चीज़ां तैयार ने। ते अपराध किस नूं कहंदे ने? जदों एक बंदा अपनी जिंदगी दे विचों सामने वाले बंदे नूं दुख देवे, खत्म करन दे यतन करे, उहनूं अपराध कहंदे ने। अपराध उही है, दूजे नूं दुख देना अपराध है। पाप अपराधी मनुख दूजे नूं खत्म करदा है, पापी मनुख दूजे नूं खत्म नहीं करता, इहदा पाप इहनूं अंदरों खत्म कर दिंदा है। तो ये सारियां चीज़ां ने जन्म कित्थों लेता? गलत विचारां दी मैल मन ते पई है, मन दे विचों पाप पैदा होया, पाप ने अपराध कराता।
तो ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ। तो गुरबाणी मनुख का शरीर थोड़ो बदलती है। गुरबाणी मनुख को कपड़े बदलने वास्ते थोड़ो कह रही है। गुरबाणी मनुख का घर-बार बदलने वास्ते नहीं कह रही। गुरबाणी मनुख को उहदा काम धंधा बदलने वास्ते नहीं कह रही भी तू ये काम छड्ड दे दूजा कर ले। गुरबाणी तो मनुख को सिर्फ तो सिर्फ उहदी विचारधारा बदलती है, क्योंकि विचार तो गलत विचार मनुख के मन की मैल है। मन की मैल विचों पाप ने जन्म लेना, पाप दे विचों अपराध ने जन्म लेना, सारी जिंदगी जेल खाने दे विच। गुरु साहिब जी महाराज कहते ना तू ये कर्म नहीं करना, ना तो तू अपराध करना है, ना पाप करना है, ना तेरे मन ते गलत विचार बने। इस वास्ते तो गुरु साहिब जी महाराज की विचारधारा अपने नाल रखिया कर। इत्थों ही सारिया वस्तुआं पैदा होंदियां ने ते गुरबाणी मनुख की विचार बदलती है। ते समाज, ये शरीर, ये बंदा है भी की, कली विचार ही है, कुछ भी नहीं। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, सिक्खी की है? एक विचारधारा सिक्खी है, एक विचारधारा सिक्खी है। विचारधारा मनुख की सही हो जाए तो गुरु साहिब जी महाराज कहते सिख है। होर सिख किस नूं कहते ने? तो विचारधारा सिख दी ये होनी चाहिए है कि मैं सारी जिंदगी सीखना है, सीखना है। गुरु साहिब जी महाराज तो सारी जिंदगी सिक्ख्या लेनी है, ये उहदी विचारधारा होनी जरूरी है। गुरु साहिब जी महाराज कहते तेरी विचारधारा ही बदलनी है। सतगुरु महाराज ने होर समाज दे विच जो जिन्ने काम धंधे करदा है, कित्थे रह रहे हैं, की कर रहे हैं, किन्ना तेरा परिवार है, किन्ना तेरा कुटुंब है, ये गुरबाणी इन्हां चीज़ां नूं बदलण दी गल बिल्कुल भी नहीं करती। ये तो आम पखंड दे विच गल्लां चलदियां ने कि शायद जे असी ये घर बदल के किसी होर घर दे विच चली जाइए असी तरक्की कर लांगे। मनुख तो उत्थे भी तरक्की नहीं करता। शायद असी साडे घर विच मशीनरी लिआंदी है, ये मशीनरी बदल के कोई होर मशीनरी लियावांगे असी तरक्की कर जाएंगे, नहीं करता। गुरबाणी इस चीज़ नूं नहीं मनदी। सतगुरु महाराज जी कुछ भी बदलने वास्ते नहीं कह रहे, बस मनुख नूं कह रहे हैं कि तू गुरबाणी के अनुसार अपनी विचारधारा बदल लै। कली विचारधारा बदल दे। जदों विचार बदल गए तो मनुख का सारे का सारा जिंदगी का सिस्टम बदल जाता है, सारे सिस्टम बदल जाता है। जदों विचार बदल गए, सही विचार हो गए ना, गुरुद्वारे दे विचों नहीं, जिथे गुरुद्वारे दे विचों रब नज़र आऊगा, अपने बच्चों दे विचों, परिवार दे विचों, घर दे विचों, अपने काम धंधे दे विचों, हर एक जगह ते रब नज़र आऊगा। जे विचारधारा नहीं बदले तो माफ़ करना, ना कमां दे विचों आवे, ना घर दे विचों, ना गुरुद्वारे दे, ना मंदिर, ना मसीत, किसी जगह ते रब नज़र नहीं आऊगा, किसी जगह ते नहीं आऊगा। सारी दी सारी जिंदगी मनुख की विचारधारा ते खड़ी है। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते तो रब रब करदा ते पिया, अपनी विचारधारा बदल, इनू बदला तो रब दे बैठण वास्ते तू जगह बना। रब रब तो करदा है। एक फकीर ने अल्लाह अल्लाह करदा रहा, बड़ी जिंदगी करदा रहा। जदों अल्लाह अल्लाह करदा रहा तो परमात्मा ने एक दिन, अल्लाह ने साक्षात अपने दर्शन बख्शे। क्योंकि जब रब नूं असीं ध्याने रहने तो किसी ना किसी रूप दे विच ते आके परमात्मा मिलता ही है। इस गल दे विच कोई शक नहीं है। वो गल वखरी है भी मनुख दीआं नज़रां परमात्मा नूं देखण चाहे ना देखण, पर परमात्मा जरूर मिलता है। तो फकीर जद मिले अल्लाह ताला, कहन लगे फकीरा तेरी ख्वाहिश की है? वो कहते सब इच्छावां पूरियां हो गईयां, अज आप जी मिले हो,
बस मेरी एक इच्छा है कि आप जी तुसी मेरे घर दे विच चरण पाओ आके। अल्लाह कहन लग्या भी ठीक है, तुसी इन्ने चिर दे बंदगी करदे हो ते तुहाडे घर दे विच ते जावांगे जद तुसी बुलाया। जद अल्लाह ताला फकीर दे नाल उहदे घर विच गए ते अगाहां तो एक वड्डा सिंघासन लग्या ते अंदर ते चंडालां दी चौंकड़ी लगी हुई है। चंडालां दी चौंकड़ी, चंडालां दी चौंकड़ी लगी हुई है। ते उन्हें दरवाज़ा खोलिया, खोल के दरवाज़ा कहन लग्या तुसी कौन बैठे मेरे घर विच? वो कहंदे असीं चंडालां दी चौंकड़ी। कहंदे जिसने इस घर दे विच बैठना सी ना, वो मेरा अल्लाह ताला आ गया, हुण तुसी सारे बाहर चले जाओ। उस चंडालां दी चौंकड़ी कहन लगी कमाल दी गल करदा फकीरा, तेरा अल्लाह तां अज आया है, असीं तां इत्थे लंबे टाइम तो बैठे हुए हैं तेरे घर दे विच, अज ही किवें चले जाइए? अज ही किवें चले जाइए तेरे घर विचों? असीं ते लंबे टाइम दे बैठे हैं इत्थे। बहुत लम्मा समा हो गया सानू बैठियां नूं। जद ये गल फकीर दे आखे ना लगे तो फकीर कहंदा हुण अल्लाह ताला नूं बिठाउणा ते जरूर है, जो घर विच कोल आए ने अपने घरे। वो चंडालां नूं फिर बाहों पकड़ पकड़ बाहर सुटदे ने, बाहर सुटदे ने। चंडाल किहनूं कहंदे ने? चंडाल किसी देही का नाम नहीं है। इस कलयुग में है कर्म धर्म ना कोई, कली कै जन्म चंडाल कै घर होई। चंडाल किहनूं कहंदे ने? चंडाल कहंदे ने जिहड़े मनुख दे अंदर चौंकड़ी मार के लम्मे टाइम तो बैठे हुए ने, लोभ है, क्रोध है, हंकार है, काम वासना है इत्यादि, ये सारे दे सारे इन्हां नूं चंडाल कहा सतगुरां ने। और ये चंडाल चौंकड़ी जिहड़ी बंदे दे अंदर बैठी है, जिहड़ी चंडालां दी चौंकड़ी अंदर बैठी है ना, ये धर्म का इनू कोई भी सही कर्म नहीं करन दिंदे, नहीं करन दिंदे। ते बंदे दा इन्हां ने कोई कर्म धर्म नहीं रहन दिता। करनी नहीं दिंदे कुछ। ये चंडालां दी चौंकड़ी लगी हुई है अंदर, ते ये चंडाल दिन रात बंदे नूं कोई चंगा कर्म नहीं करन दे रहे। कबीर साहिब जी महाराज कहंदे ने, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखै घर बार मना। ये ते पंच जाने ने, मैं इकल्ला, मैं इकल्ला। अबर पंच हम एक जना, मैं तो इकल्ला ही हाँ, एक ही हाँ। ये कबीर साहिब जी महाराज कहते, कहो कबीर पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया। इन्हां दे नाल झगड़ा करदे करदियां ने जन्म गवा लिया, सारे ही जन्म गवा लिया। वो फकीर एक नों बाहों पकड़ के बाहर कढ़िया करे, एक नों
कि चल तू मेरे घर दे विच बैठ निकल, मैं इत्थे अल्लाह नूं बिठाउणा है। जदों एक नूं बाहर छड्ड के आया करे, जदों दूजे नूं बाहों पकड़ के दूजे नूं बाहर कढ़िया करे, जिहड़ा पहलां बाहर कढ़िया सी वो अंदर वड़ जाया करे, जिहड़ा पहलां बाहर कढ़िया सी अंदर वड़ जाया करे। फिर एक नूं बाहरों पकड़ के बाहर कढ़िया करे अपने घर दे विचों, फिर जद तीजे नूं लैण आया करे, जिहड़ा दूजा कढ़िया होया सी वो फिर अंदर आके बह जा करे। कबीर साहब जी कहते अवर पंच हम एक जना, इते पंज ने असी एक हाँ, असी एक हाँ, ते इन्हां नूं किवें कढांगे अंदरों? बड़े औखे ने कढने। एक बंदा होवे, पंज चोर घरे बड़े बैठे होण, इकल्ला बंदा उन्होंने किवें घरों कढूगा? नहीं कढ सकता, उन्होंने नहीं कढ सकता। फिर सतगुरु महाराज जी ने एक मनुख नूं बड़े सोहनी विचारधारा बख्शी है। जिहड़े असी कहने भी एक कढ़िया, जदों दूजे नूं कढ़न लगे वो पहलां वाला फिर घरे आके वड़ गया। तो फिर गुरु साहब जी महाराज की विचारधारा इस विषय ते की है? गुरु साहब की विचारधारा ये है, झूठी माया सब जग बांध्या, मैं राम रमत सुख पाया। गुरु साहब की विचारधारा है कि गुरमुखा तो इन्हां नूं अपने घर दे विच पनाही ना दे, पनाही ना दे। तो फिर गुरसिखां वास्ते सतगुरां ने हदायत की है, पनाह ना दे इन्हां नूं घर विच। अपने बचपने तो लैके, बचपने तो लैके अगर भाई जे परमेश्वर का हुक्म तेरे घर विच पढ़िया जाएगा, घर दो ने जिन्हां विच असीं रह रहे हैं उन्हां दी भी गल, और इस देही नूं भी सतगुरां ने घर कहा, दोनों ही प्रमाण आप जी ने बराबर ले लेने कि तेरे इस घर दे विच इन्हां नूं पनाह ना दे, आउण ही ना तेरे घर विच। जदों आए ना किवें आसन ला लैणगे, किवें मल्लां मार के बैठ जाणगे, जद तूं घरे आउण ही ना दित्ते। जिहड़े रिश्तेदार नूं असीं कही दित्ता भी तूं साडे घर नहीं आउणा, तेरे नाल साडा कोई रिश्ता नाता नहीं है, गल खत्म। जद घर आए ही नहीं, असीं घरे वड़न नहीं दित्ता, ते कब्जा किस गल दा कर लेगा? गुरु साहब जी महाराज कहंदे तूं इन्हां नूं अपने घर आउण ही ना दे, तो उस दे बाबत तैनूं ये कर्म करना पऊगा कि बचपने तो लैके सतगुरु महाराज जी की विचारधारा अपने अंदर तैनूं रखनी पैनी है। इसे लई ते सारे धर्मां दे नालों श्रेष्ठ धर्म मन्निया है सिख धर्म। इनों बचपने दे विच भी गुरबाणी पढ़ी जा सकती है, जवानी विच ते पढ़ी जानी है, बुढ़ेपे दे विच भी पढ़ी जा सकती है, जद मर्जी गुरबाणी पढ़ो। बचपने दे विच सतगुरां ने क्यों कहा? इस वास्ते कहा सी कि बचपने दे विच ही जदों बिल्कुल बच्चा कोरा कागज है, उदों तो लैके ही तुसीं बच्चों नूं श्रेष्ठ बना दिओ, ताकि गुरबाणी की विचारधारा ही इन्हां दे अंदर रवे। इन्हां दे अंदर आ चंडालां दी जिहड़ी चौंकड़ी है लगे ही ना, लगे ही ना, लगे तो निध आसन परमात्मा दा लगे। जिस परमात्मा ने अपने वास्ते हर मंदिर इहो शरीर है, जिहड़े परमात्मा ने अपने रहन वास्ते रहन वसेरा बनाया सी ना, उसे परमात्मा का ही रहन वसेरा रहन दे।
ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਲੀ ਕੈ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੱਢੇਗਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਿਠਾ ਲਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਨ ਕਦਮਾਂ ਹੀ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹੀ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਆਣਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਲੀ ਮਾਨਸੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਤੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਦੇ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਕਰੇ।
ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੇ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਬਰ ਪੰਜ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖਿਆ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡਾਲ ਪੰਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਾਕਤ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਪਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੂੰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਵਿਰਲੇ ਵਾਂਝੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹਟਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹਟਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ये तो वारी वारी आउंदे ने, इकट्ठे नहीं आउंदे, कल्ले कल्ले आउंदे ने वारी वारी। लै हुण इंज कर, क्रोध कहंदा कि मैं तो इहनूं लुट लिया, चल हुण थोड़े टाइम वास्ते मैं इहनूं लुटना सी, लुट लिया। लै हुण लोभ नूं कह दिंदा हुण तूं लुट ला, फिर वो आ जांदा। थोड़े टाइम वास्ते वो लुटेरा लुट के इहनूं पिछे मुड़दा है, हंकार कह दिंदा हुण थोड़ा मोटा मैं भी लुटना, मेरे जोगरा भी छड्ड दिओ। ये पंजे वारी वारी लुटदे ने। जदों ये वारी वारी लुटदे ने लुटेरे, फिर यह मनुख दे सारे जिहड़े शरीर दे विच अंगां दे विच रस भरे ने परमात्मा दे, यह सारे दा सारा रस इहदा लुट के लै जांदे ने। फिर की हुंदा है, अखियां तो दिसना घट हो जांदा है, बोलिया भी नहीं जाता, चलिया भी नहीं जाता, हथ पैर बहुते काम नहीं करते, श्रवणा दे नाल बहुता सुनता नहीं है। तो फिर ये चंडालां दी चौंकड़ी जिहड़ी है मनुख दे अंदरों अपने आप ही चली जाती है, अपने आप लुट लिया। चोर सदा वास्ते घरे थोड़ो बैठ के रहिंदे ने। चोरां ने चोरी कीती है, जदों चोरी कर ली चोरी करके टप जाते हैं। ये चंडालां दी चौंकड़ी भी ऐसी है, वारी वारी लुटते रहते हैं, वारी वारी लुटते रहते हैं। जदों इन्हां नूं पता लग गया कि हुण इस शरीर दे विच कुछ भी बाकी नहीं रहा, आप ही छड्ड के चले जाते हैं। ते जदों ये अपने आप ही चले जाते हैं, अपने आप ही चले जाते हैं, फिर बंदा कहता रब नूं, ऐ परमात्मा हुण तां तू ही है, बोलो सतनाम। पहला नहीं कहता कुंदा, पहला नहीं कहता, मगरों ही कहता। उदों कहता है जदों इहनूं पता लग जाए भी हुण तां तुरिया भी नहीं जाता, हुण तां बच्चे भी रोटी नहीं दिंदे, उदों फिर कहता भी हुण ते मेरा परमात्मा तू ही है। फिर बंदा हाथ जोड़ के कहता बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ कहता है कि परमात्मा मैं तो किसी का बुरा ही नहीं तकिया। गुरु साहिब जी महाराज फिर कली कली गल बंदे नूं पुछ लैंदे ने, कली कली गल पुछदे ने कि तू कहना किसी का बुरा नहीं किया, बैठ के गुरबाणी पढ़ बाबे नानक दे नाल तू गल्लां दा कर, तैनूं फिर बाबा नानक दसूगा ना भी पुत्त कित्थे बुरा कीता सी, किन्ना कीता सी, कदों कीता सी। तैनूं तेरी सारी जिंदगी का बकायदा बायोडाटा कढ के गुरु नानक देव साहब महाराज तेरे सामने रखणगे। मत भुलेखे दे विच रहना, मत भुलेखे दे विच रहना, सारे दा सारी जिंदगी का बायोडाटा गुरु नानक तेरे सामने कढ के रख देणगे। नले तो मन्नेगा नले पछतावेगा, तेरे मन्ने ते तेरे पछतावे का फिर मगरों फायदा कोई नहीं होना, रत्ती पर भी फायदा नहीं होना। क्योंकि जदों सतगुरु तैनूं समझाउंदे सीगे उदों तो समझिया नहीं। जदों तेरी माँ तेरा बाप तैनूं कहंदे सी पुत्रा ना दरख्त ते चढ़ के छाल मार तेरी लत्त टुट जू, ते समझिया नहीं हुण दोने लत्तां तड़वा लियां, हुण ते फिर दोजक भरना ही पऊगा। उदों माँ बाप दे आखे लग जांदा, उदों सतगुरां दे आखे लग जांदा, हुण दोजक ते भरना पवेगा। ते सतगुरु महाराज जी कहंदे ने कि ये चंडालां दी चौंकड़ी तू अपने घर इस देही दे विच लगण ना दे, वरना वारी वारी ये तैनूं लुटणगे। और इन्हां लुटेरियां ने तैनूं इन्ना अंदरों लुट लेना, इन्ना तेरा घर बार लुट लेना है कि तैनूं पता तक भी नहीं लगना। अमृत लूटै मनुख ने बूझै, कोई ना सुनै पुकारा। तो इन्हां ने वारी वारी इस शरीर नूं लुटदे ने। फकीर दे नाल अल्लाह ताला सी जिहड़ा वो रुस के चलिया गया, कहन लग्या तैथों तो ये हुण घरों नहीं कढ़े जाते, बेहतर यही है कहते मैं ही अपने घर नूं वापस चलिया जाना। तो किते ये ना होवे असीं परमात्मा नूं निवाजदे रहिए, सजदा करते रहिए परमात्मा नूं अपने घर दे विच, ते घरां दे विच साडे चंडालां दी चौंकड़ी लगी होवे। तो पहला की करना है, रब नूं बिठाउण वास्ते पहला नित आसन तैयार करना है, जिहदे घर दे विच चंडाल ना होण, चंडाल ना होण। जे रब मिल गया बिठावांगे कित्थे, इस गल का भी ध्यान रखना है। गुरु साहिब जी कृपा करन। मैं समाप्ति का समा हो गया। भुलां चुकां दी खिमा आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलाए फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।